दीदी प्रणाम। आप कैसी हो? हम ठीक है भानु, अपना बताओ, घर पे सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ दीदी, सब कुछ ठीक है। दीदी हम आपको इसलिए फ़ोन किए हैं, कोई अच्छी शादी बताइए। आप तो जानती हैं मेरी बेटी इंजीनियर है, जॉब करती है। मेरी बेटी को कोई अच्छा लड़का बताइए। लड़का भी इंजीनियर होना चाहिए, परिवार भी अच्छा होना चाहिए, उसकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए। अब जीजी आप समझ सकती हैं ना। हाँ भानु, हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, तुम परेशान मत हो। अच्छा लड़का मिलेगा तो हम तुमको जरूर बताएंगे, तुम चिंता मत करो। दीदी आपके रहते चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अब आप लोग ही तो शादी विवाह करवाएंगी। ऐसे ही 4 लोगों से पूछेंगे, 4 लोग बताएंगे, देखेंगे, ताकेंगे, काटेंगे छाटेंगे, तब अपनी बेटी की शादी करेंगे ना। आप तो जानती हो मेरी बेटी योग्य है, इंजीनियर है, इंजीनियर। हाँ भानु, बिल्कुल कोई अच्छा लड़का मिलेगा हम जरूर तुमको बताएंगे। तुम और लोगों से भी जानकारी लेते रहा करो। तो ठीक है दीदी, अब हम फ़ोन रखते हैं, कोई अच्छा लड़का बताइएगा। हाँ भानु, अच्छा लड़का ही बताएंगे। अच्छा भानु, हम रखते हैं, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है दीदी, प्रणाम। खुश रहो। बंटी की मम्मी, क्या हुआ? आप क्यों इतनी परेशान हो गई? अरे कुछ नहीं, हम शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन हमको लोग उसमें फंसा देंगे। अभी भानु है, इनकी लड़की इंजीनियर है, पढ़ने में बहुत अच्छी रही। अच्छी बात है, आजकल लड़कियां मेहनत कर रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छा लड़का भी मिलना चाहिए। अब लोग ये सोचे कि सब कुछ एक लड़के में मिल जाएगा, ये तो असंभव है। एक परफेक्ट लड़का चाहिए इनको, और हम कहाँ से ले आए? भानु की आदत है हर लड़की में कमी निकालेंगे। इनकी लड़की इंजीनियर है, इंजीनियर। अब बताओ, अब हम क्या करें? हम कहाँ से इनके मुताबिक लड़का ले आए? हाँ हम कह दिए हैं, हम शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अपना सारा काम धाम छोड़ के चले हम शादी विवाह के चक्कर में पड़े, और फिर बाद में जूता खाएं। 4 बार सुनने को मिलता है। सही मम्मी, हम भी एक शादी विवाह के चक्कर में पड़े थे, अपना काम धाम छोड़ के शादी विवाह के चक्कर में पड़ गए। फिर क्या था, लड़की वाले भी कम नहीं थे, लड़के वाले भी कम नहीं थे, लेकिन लड़कों वालों का एक माइंड सेट होता है। आज भी उनके अंदर ये रहता है कि हम तो लड़के वाले हैं, हम क्यों दबे, हम क्यों झुके। और अब समाज हमारा बदल रहा है, लोग लड़कियों को लड़कों की तरह ही पालन पोषण कर रहे हैं, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा भी रहे हैं, और लड़कियां मेहनत भी कर रही हैं, लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। ये बात भी सही है कि लड़की वाले भी क्यों झुके। अब आप ही बताओ बंटी की मम्मी, न लड़का वाला झुकने को तैयार है, न लड़की वाले झुकने को तैयार है, तो शादी कैसे होगा? और आज भी लड़के वाले नहीं चाहते हैं कि लड़की वाले कोई कमी निकाले, और लड़की वालों को भी तो अधिकार है, उनको एक अच्छा लड़का चाहिए, और कमी क्यों नहीं निकालेंगे? अब समझ लो हम भी शादी बताए थे, लड़का थोड़ा हेल्दी था, अब लड़की वाले इसको देख के बोले ये हाथी कहाँ से ले आई आप? अब बताओ। हाथी बोल रही है? हाँ बंटी की मम्मी, अब खाते पीते घर का लड़का था, इकलौता लड़का था, बताओ, हेल्दी था, अब उसको हाथी। अब बताओ, अब हम क्या करें? योग्य था लड़का, सुंदर भी था, गोल मटोल सा था। अरे क्या बुरा था शादी, लड़की 4 दिन खाना नहीं देती, पतला हो जाता। और एक लड़का और बताए थे, लड़की की हाइट लड़की के बराबर ही थी, लड़का गवर्नमेंट जॉब में था, उसको काट दिए, और उनको लड़का लंबा चाहिए था, अब लंबा लड़का कहाँ से लाएं? उस दिन से हम सोच लिए कि अब हम शादी विवाह के झंझट में नहीं पड़ेंगे। और ठीक बात भी है, जिनके लड़का लड़की हो वो लोग अपने लड़का लड़की के लिए लड़की लड़का देखें, उनको पूरा अधिकार भी है, देखना भी चाहिए। और माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, उनको ही अधिकार मिलना चाहिए। अपना काटो छाटो, जो आपको परफेक्ट लगे उससे ही अपने लड़का लड़की की शादी विवाह करिए। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मम्मी जी, आप लोग मैगी खाएंगी? मम्मी जी, मैं अपने लिए चाय और मैगी बनाने जा रही हूँ, अगर आप लोग को भी खाना है तो मैं आप लोग के लिए भी मैगी और चाय बना के ले आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ मैगी और चाय हम लोग के लिए बना के ले आओ, हम लोग भी खा लेंगे। ओके मम्मी जी, मैं 10 मिनट में आप लोग के लिए मैगी और चाय बना के ला रही हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी बना के लाओगी। हाँ आंटी, 10 मिनट में आप लोग को
अभी अपने लिए चाय बनाने जा रही हैं। अब बच्चों वाला डिश हम लोग भी खाएंगे, मैगी खाएंगे। जाने दीजिए बंटी की मम्मी, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों को खाना पीना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दुर्गति हम लोग की है। सास के जमाने में भी काम किए थे, अब सास बन गए हैं तब भी काम कर रहे हैं। फूटी किस्मत तो हम लोग की है। अब समझ लीजिए, अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं, सारा खाना बना देते हैं, तब मेरी बहू सो के उठती है। शाम का खाना बस किसी तरह बना देती है, उसमें भी हमको लगना पड़ता है। सब्जी काट के रख देते हैं, आटा गूंथ के रख देते हैं। इस तरह तो घर चल रहा है। क्या करेंगे बंटी की मम्मी, अब हर घर की कहानी ऐसी ही है। ऐसी ही बहुएं आ रही हैं, एकदम कामचोर, खाना पीना बनाना ही नहीं चाहती हैं, हर चीज को रेडीमेड चाहिए। महीने में 4 दिन खाना तो बाहर से आता है। सिर में दर्द है, सिर भारी है, थोड़ी सी दिक्कत होगी तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगी। आते ही कह देंगी, मम्मी जी डॉक्टर ने हमको बोला है बहुत वीकनेस है। अब लो आराम वो करेंगी। जब हम लोग बहू बने थे तो सोचे थे हम लोग भी सास बनेंगे तो सुख पाएंगे। हम लोग की किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। अब ये मैगी चाउमीन उटपटांग खाना खाने को मिलेगा। हमको तो मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम सोचे चलो जो मिल रहा है वही खा लिया जाए, क्या करें। अब समय के साथ समझौता कर लिए हैं। बंटी की मम्मी अब यही करना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट ठीक भी है, घर में कलह कलेश न हो, घर में शांति बनी रहे, बस यही चाहिए। अब हम लोग के लिए अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं से कार्य करो, यही सही है। अब अपने हाथ से काम तो करना ही पड़ेगा। अब कोई अपने पूत को खाना तो नहीं कहता ना। सही करी बंटी की मम्मी, अब अपनी खराब चीज को कोई खराब नहीं कहता। जब अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष। यदि अपने में बुराई है तो बुरा कहने वालों का क्या दोष है। सोना की मम्मी है अपनी बहू की बहुत तारीफ करती हैं। अब बंटी की मम्मी ये सच है, उनकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनकी बहू बहुत योग्य है, बीबीए की है, सप्ताह में 2-3 दिन ऑफिस जाती है, वर्क फ्रॉम होम करती है। इतना अच्छा खाना बनाती है कि हम आपको क्या बताएं। हम तो उनसे बोले आपके बहुत अच्छे कर्म है, बहुत अच्छे भाग्य है, इतनी प्यारी बहू मिली है। अब आपको बंटी को मम्मी क्या बताएं कि कौन सा डिश उस लड़की को बनाने नहीं आता है। पनीर की सब्जी इतनी अच्छी बनाती है, बता नहीं सकते आपको। डोसा खिला देना तो आप खाती रह जाएंगी। समोसा बनाना आता है, इतना अच्छा समोसा कि बता नहीं सकते हैं। बहुत योग्य है, बहुत। माँ अच्छी होंगी, माँ अगर अच्छी होती है तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देती हैं। अरे ऐसा नहीं है, हर माँ अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देती है। बच्चे ही आजकल नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो माता पिता क्या करे। हाँ वो बताती है बहू की माँ बहुत अच्छी है। अपनी बेटी से कहती थी ससुराल में जाके अपने सास ससुर के अनुसार रहना, बहुत तहजीब के कपड़े पहनती हैं। ऐसा लड़की को करना ही चाहिए। खाना पीना बनाने में कौन सा बहुत ज्यादा समय लगता है। आज के जमाने में तो इतनी सारी सुख सुविधा है। सही कह रही है, हम लोग के जमाने की कहानी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। आजकल के बच्चों को जितना सुख सुविधा दिया जाए उतना ही उन लोग के लिए कम है। मम्मी जी मैगी और चाय बन के रेडी है, आप लोग डाइनिंग टेबल पे चलिए। आंटी जल्दी आइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा आ रहे खाने, चलिए मैगी और चाय पी लीजिए। अपनी मरे बिना स्वाद नहीं दिखता। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक